गांव के वडील साथी, काका बाबा, भाई बहन, अपने काकी भाभी, मोटाई तक की जो भी उम्र वाली महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, युवा साथी हैं, आप सबको विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। भाइयों, हम लोग विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में मेरे से पहले कई साथियों ने बोला होगा। अमलिया जी बोले थे। हाँ, तो ऐसे अपने बहुत सारे अमलिया जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उनके सानिध्य में हमारी पढ़ाई हुई है संगठन की या समाज की, वो भी आपके गांव के हैं। बेशक आज मेरी लोकप्रियता कुछ ज़्यादा है, लेकिन उसके पीछे एक टीचर के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे टीचर रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो भाइयों, आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आदिवासी का मतलब क्या। तो किसी को भी प्रश्न पूछेंगे तो ये जवाब दे देगा कि आदिवासी का मतलब सबसे पहले रहने वाला। लेकिन कैसे साबित करेंगे? हम लोग सबसे पहले रहने वाले हैं, साबित कैसे करेंगे? ये बात हमारे पास में लिखित कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो गैर आदिवासी लोग हैं उनके पास लिखित एविडेंस है। उनके पास लिखित एविडेंस है। आज इतना यहाँ पर जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, वो प्राकृतिक स्थल है। हर जगह पर आप जाइए तो उन्होंने अपने ऋषि मुनियों के नाम वहाँ फिट कर रखे हैं। और जहाँ पर भी कोई जमीन की अच्छी सी कोई संरचना मिल गई, जहाँ पेड़ का निशान हो गया, तो वहाँ रामायण महाभारत फिट कर दी होगी। हमारे वो चलो हनोड़ जो डूंगरो है, मेरा जन्म हुआ उससे थोड़ा सा पहले तक हनोड़िया डूंगरे आप भंडारा तक, ये पूरी पट्टी में महुए ही महुए थे। पूरा मऊगाल। मऊगाल का मतलब बच्चे भी नहीं जानते होंगे, लेकिन ये समझना पड़ेगा। यानी हनोड़ जाओ, मान लो सड़तो भंडारा उतर तो हम कहीं, ये बड़े बुजुर्ग लोग जानते हैं। तो वहां पर एक जगह पर पत्थर के अंदर यूं पैर जैसा निशान है, तो लोग क्या बोलते हैं इसको? आज भीम नो खोजो है, भीम का पैर है ऐसा। ऐसी बहुत सारी कथा कहानियां हमारे इलाके में डाल डाल करके इन लोगों ने हर जगह रामायण और महाभारत फिट कर दिया है। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके समझना होगा। अब रामायण और महाभारत का विरोध नहीं है, ये बात हमको समझना होगा। विरोध ये है कि उसमें हमारा क्या है, उसमें हमारा रोल क्या है। तो उसमें आप देखोगे कि आपके पूर्वजों को दूसरे दर्जे का दिखाया है। आपके पूर्वजों को दूसरा दर्जा, यानी पहले दर्जे पर कोई और है। जैसे एकलव्य का उदाहरण, एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा था बताओ? बताओ, मैं अभी बांसिया में हूं, है ना? एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा जी? यानी वो स्टैचू बनाया था, मूर्ति बनाई थी, और मूर्ति बना करके फिर सीखा, इसलिए वो अर्जुन से ज्यादा अच्छा धनुर्धर हो गया। तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि ये तो मेरे प्रिय शिष्य से भी ज्यादा सीख गया, इसलिए उसका अंगूठा काटे। बात इतनी सी है ना, यही पढ़ा है हमको। अब मेरा ये सवाल है कि वो तो तुम्हारा प्रिय शिष्य हो गया, ये प्रिय शिष्य नहीं हो सकता था क्या? तो हरामखोर कौन था? कौन था? ये आप कह रहे, मैं नहीं कह रहा। समझ में आ गया? अब दूसरी बात है कि इसी आधार पर मैंने तुमको सिखाया, यानी मेरी मूर्ति के आगे तुम सीखे, इसलिए मेरे को गुरुदक्षिणा दो। और गुरुदक्षिणा में के भी क्या मांगा? अंगूठा। मारे सवाल है कि मास्टर सोरा ने भणापा बल्ले अंगूठो मांगे, शरीर नो अंग मांगे, ई मास्टर कहवा काबिल है? और आज देश में, पूरे देश में द्रोणाचार्य के नाम से गुरुओं के लिए अवार्ड दिया जाता है,
शिक्षकों का अवार्ड दिया जाता है। ये कितना खतरनाक बात है। ये मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 5 जनवरी 2011 में भी ये सवाल खड़ा किया है और कहा गया है कि गुरु द्रोणाचार्य को उसका गुरु दक्षिणा लेने का कोई हक नहीं था। ये शर्मनाक चैप्टर है, ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके आधार पर मैंने आपको बोला, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी, ये बच्चों को अच्छे तरह समझने की जरूरत है। जो शेड्यूल ट्राइब है वो अबोरिजिन है, वो इंडिजिनस पीपल है, वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया है और उसी को आदिवासी कहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा है। 5 जनवरी 2011 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इंडिजिनस बोला, अबोरिजिन बोला, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया बोला, नेटिव पीपल बोला और आदिवासी भी बोला है। और वो चड्डीकारी गैंग वाले लोग, कौन है चड्डीकारी गैंग वाले? जो तुम्हारे बासिया में गुरु महाराज का जन्मोत्सव मनाते हैं, सीधा भाषा में बोलता हूं। वो चड्डीकारी गैंग लोग हम लोगों को आदिवासी भी नहीं बोलते, वो वनवासी बोलते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो आप लोग वनवासी हो कि आदिवासी हो? आदिवासी हो तो आज तक सवाल खड़ा क्यों नहीं किया? ये आप लोगों से सवाल है मेरा। आदिवासी किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। आदिवासी का मतलब इस धरती का मालिक, सबसे पहले यहाँ रहने वाला आदमी। ये बात हम लोगों को समझना होगा। क्या हम लोग भील हैं इसलिए आदिवासी है क्या? भील का मतलब आदिवासी नहीं होता। बेशक भील आदिवासी है, लेकिन आदिवासी के लिए कुछ कसौटियां हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में नॉलेज हमको होना चाहिए। आपने साटा आपजा पहला शनिवार दाड़े मडोळ करता कि नहीं करता है? सोरन पूछो, आपने सोरन पतो ज नहीं मडोळ हो के भाई मडोळ करता कि नहीं? क्या था मडोळ में? किनी पूजा थी? वर्षा साटनी पूजा, वीजळीनी पूजा, वादळनी पूजा, असल धान पाके, इन्हीं पूजा थी किसी थी। और वो शनिवार को ही करते थे मडोल, शनिवारे और रविवार ने दाड़े पूजा भी थी। भगत जी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यदि गलत कह रहा हूँ तो आप बता सकते हैं मेरे को, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो भी बात है मुंह पर। तो इसके बाद मैं मांगवानो काम पसे मकी वेत થઈ જાય, અળવાનો ટાઈમ આવે ને આપણે लोग हैं क्या करते थे, आपका लीलवड़ करता कि नहीं करता? ये क्या था? ये गांव खेड़ा मताई नहीं पूजा थी, गांव खेड़ा मताई जो गांव के बीच में होती थी। इसके बाद में श्रावणी पूनम आती है और श्रावणी पूनम के दिन गांव के बॉर्डर पर तोरण निकालते हैं और वे दीवो लगाड़ी ने पूजा करें। वो किसकी पूजा होती है? पूरे गांव की सुरक्षा। पूरे गांव का बारिश में होने के बाद में आपका पशु जंगल में जाते हैं तो एक गांव से दूसरे गांव के पशु मिलते हैं, तो नवी नवी सार खाएं तो सब बीमार पड़ी सकी और उनकी बीमारी गांव में नहीं आए, गांव में लोगों को नहीं हो, इसलिए गांव के बॉर्डर की पूजा होती थी। वो होता था कि नहीं होता था? इसके बाद में बारिश और ज्यादा हो जाती और बाद दीवा हो, काल परसों क्यों दीवा हो, ये कैलेंडरी प्रजा के अनुसार दीवा हो अलग तरीका था है। ये आपका हमारा श्रावण, इस इलाके का श्रावण आज से शुरू होता है, आज शायद एकम है, जबकि उन लोगों का श्रावण 15 दिन पहले शुरू हो गया। ये बात हमको समझना पड़ेगा। तो विवाह दाड़े आपने हो करता ही जो आप लोगों को बच्चों को बताना पड़ेगा। इसके अलावा जब फूल बारिश हो जाती, रोपाई जातो, पौधा में पीड़का थी जाता, बीमार थी जाता, सादे थी जाता, इसके बाद हमारे पूर्वज ऐसा गांव में रोग रगड़ो रथ काटता भिड़जू
बिरजू काटता कि नहीं काटता? आज नहीं निकाल रहे। वो क्या था? ये प्रकृति पूजा थी, ये सामूहिक पूजा थी, ये व्यक्तिगत पूजा नहीं थी। ये बात याद रखो, हर कोटवाल को पता होना चाहिए, हर भगत को पता होना चाहिए, हर एक्टिविस्ट को पता होना चाहिए। ये सामूहिक पूजा थी, ऐसा गामनी पूजा थी। वो पूजा रोज नहीं होती थी। ये चौथी पांचवी बार लगातार बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखो। ये पूजा व्यक्तिगत नहीं थी, सामूहिक पूजा थी। पूरे गांव की रक्षा का मामला था, पूरे गांव में अच्छी फसल हो इसका मामला था। ये थी प्रकृति पूजा। और बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रखना चाहता हूं, वो बात अच्छे तरीके समझिए। आज पूरी दुनिया में 207 या 204 देश हैं। कितना देश है टोटल? 204 है शायद, या 7 है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। 204 देश है। कितना? हाँ 211। अमलिया जी कह रहे 211, नो प्रॉब्लम, अपने 200 प्लस। 211 देशों में से सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में ईसाई धर्म है। कौन सा धर्म है? ईसाई। और ये भी मानक है, जनावर नहीं। कौन है? इंसान है। मैं ईसाई नहीं हूं, नहीं, मैं ईसाई धर्म का प्रचारक हूं, पर यह बात हमसे छुपाई गई है, इसलिए बताना जरूरी है। जो ईसाई देश है, उन देशों में ईसाई धर्म नहीं था। उससे पहले वहां भी प्रकृति पूजा होती थी, वहां भी प्रकृति पूजा होती थी। इतिहास पढ़ो, गूगल सर्च करो, मिल जाएगा आपको। प्रकृति पूजा का मतलब सूरज नहीं पूजा, चंद्रमा नहीं पूजा, पेड़ पौधों नहीं पूजा, जानवर नहीं पूजा, रोकड़े नहीं पूजा, तारा नहीं पूजा, आदमी बहिरा नहीं पूजा, बच्चे पैदा करने वाली शक्ति है उसकी पूजा, वादल नहीं पूजा, सांटा नहीं पूजा, अनाज नहीं पूजा। ये जहां ईसाई देश है वहां पर भी होता था। इसके बाद दूसरे नंबर के धर्म है इस्लाम। जो मुसलमान देश है वहां पर भी पहले जब मुस्लिम धर्म नहीं था तब प्रकृति पूजा होती थी। प्रकृति पूजा का मतलब वही बात, सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, पहाड़ की पूजा, नदियों की पूजा, अनाज की पूजा। ये आप पढ़िए तो आपको ये पता लगेगा। तो ये दो धर्म पैदा हुए, इन धर्मों की वजह से पूरी दुनिया में प्रकृति पूजा खत्म हो गई। समझ रहे हैं? पूरी दुनिया में प्रकृति पूजा खत्म हो गई। और उसी विचारधारा के लोग कुछ हमारे देश में भी आए और उनकी वजह से यहाँ के आदिवासियों की पूजा पद्धति भी खत्म हो गई। तो जिन लोगों ने आदिवासियों की संस्कृति छोड़ दिया वो लोग आज की तारीख में आदिवासी नहीं हैं। और जिन लोगों ने प्रकृति पूजा को बचा के रखा वो आज आदिवासी हैं। यानी सबसे पुराना धर्म था, सबसे पुरानी पूजा पद्धति थी, सबसे पुरानी उपासना पद्धति थी, दर्शन था, फिलोसॉफी थी, वो बचाने वाले लोग हम आदिवासी हैं। ये आपके लिए गर्व की बात है। इस आधार पर यह पूजा पद्धति, विवाह पद्धति और दर्शन बचाने के लिए विश्व आदिवासी दिवस का शुरुआत किया गया है। ऐसा आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए। एक बात तो ये हुई, एक आधार, बहुत बड़ा आधार है। ये कोई माई का लाल कहने की हिम्मत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुसलमानों के बारे में कोई नहीं जानता, ईसाइयों के बारे में कोई नहीं जानता। उनके बारे में पढ़ते ही ये चड्डीधारी गैंग कह देगी आ तो ईसाई है, ऐसा कह देगी। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए मैंने हिम्मत किया है इतने सालों तक, और हिम्मत करने की वजह से पहले बहुत सारे लोगों ने हमारा विरोध किया।
विरोध करते करते लोगों को समझ में आने लगा कि ये तो सही कह रहे हैं, और इसके बाद लोगों ने लगातार अपन को सपोर्ट करते करते आज गांव गांव फड़े फड़े में विश्व आदिवासी दिवस के इतने बैनर लगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं भी गोविंद गुरु की पैदाइश हूं। गोविंद गुरु महाराज की पत्नी गनी मां की समाधि मेरे दादा ने भी किया, उसमें मिट्टी उन्होंने भी लगाया, और गोविंद गुरु को किसी ने धरा नहीं, हम पाल सुराता के लोगों ने उसको रोटियां दिया। ये बात सही है गलत है? इसलिए एक बार ये गुरुजी भी सुराता आए थे, मैंने साफ शब्दों में कह दिया, ये वनवासी वालों को आप अपने घर पे बुलाते हो, हम आपको भी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम बिलों को, कोई भी बिल हो, कोई दिक्कत नहीं, सटला कोटवाड़ बनाए सब बना लीजिए, पर हम किसी के नीचे अब रहने वाले नहीं है। यदि आप लोग अपने पूर्वजों की मूल चीज पर खड़े रहते हो तो हम आपको मानेंगे। ये भी हमने उनको बोला मुंह पर, और इनको बात समझ में भी आई। तो मेरे कहने का मतलब है कि दूसरा बड़ा आधार बहुत कीमती है। अपन को समझा जाता है कि एक मनक थकी है तो मनक जल में ला, एम सिखाड़ी सकते, एक मनक थकी है तो मनक पैदा था जाए, एक सोना थकी आदमी बहिरा थकी है ती दुनिया में मनक पैदा था जो एम अपन समझावे। ये बात 100% गलत है, गलत है वो बात। इसी बात के सहारे तुमको ईसाई बनाते हैं लोग, इसी के सहारे तुमको मुसलमान बनाते हैं, इसी के सहारे तुमको ब्राह्मणीकरण भी तुम्हारा किया जाता है। ये बात गलत है। जाति व्यवस्था तुम्हारे ऊपर थोपते हैं, वर्ण व्यवस्था तुम्हारे ऊपर थोपते हैं, ऊंच नीच तुम्हारे ऊपर थोपते हैं। इसका सबसे बड़ा आधार यही है कि सारी दुनिया के लोग हैं वो एक ही जोड़े से पैदा हुए। ये बात गलत है। ये धरती आज 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है। एक जमाने में ये पूरा जमीन का टुकड़ा एक ही था, एक टुकड़ा था, उसको पेंजिया कहते हैं। तैवणानी धरती माते केवल रोकड़ा था, जनावर ने था, केवल रोकड़ा था। आ रोकड़ा तमार थकी भी पहला है, आ सब जनावर थकी पहला है। मनक ने था, जनावर भी नहीं था। फिर बाद में जमीन के 2 टुकड़े हुए, और फिर जमीन पर जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। ये विज्ञान प्रमाणित है, ये विज्ञान प्रमाणित है। और इसके बाद में ये जो दूसरा टुकड़ा हुआ अफ्रीका वाला, उसमें से फिर तीसरा टुकड़ा हुआ, उसमें हमारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लगा करके ऑस्ट्रेलिया तक ये पूरी धरती का खंड है, वो एक था। फिर टुकड़ा टुकड़ा होकर के अलग अलग देश बने। और सबसे पहले जीव का पनपा, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, वो भूमध्य रेखा पर सबसे पहले जीव पनपा। और उसी जीव से पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों के बाद में उसी जीव से जलचर बने, यानी पानी में रहने वाले जीव। और इसके बाद में इंसान का निर्माण हुआ। तो जो अफ्रीका में जो जीव पैदा हुए थे, उन्हीं जीवों से हमारी जो जमीन है वो भी वहां से अलग होकर के बनी है। और भारत है 2 टुकड़ों से बन करके बना है। अरावली पर्वतमाला से ऊपर वाला हिस्सा है, वो दूसरा टुकड़ा है। इन दोनों टुकड़ों से मिलने से ये हिमालय पर्वतमाला बनी। और फिर ये गंगा ने, जमुना ने, ये सब ब्रह्मपुत्र ने नदियां बनी, सतलज नदी वो। आज हमारे इलाके में जो माही नदी है, नर्मदा नदी है, चंबल नदी है, वो पुरानी है, गंगा उतनी पुरानी नहीं है। ये बात ध्यान रखनी होगी। पिछले दिनों अरावली पर्वतमाला में 1 लाख साल पुराने शैल चित्र मिले। वो किसके? ये गैर आदिवासी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार 10,000 साल पहले यहाँ आए। तो वो 1 लाख साल पहले जो मनुष्य ने चित्रकारी किया, वो कौन थे? ये समझो, वो आदिवासी थे। और अरावली पर्वतमाला में इतिहास प्रमाणित है, पुरातत्व प्रमाणित है, संस्कृति के आधार पर प्रमाणित है
बोली के आधार पर प्रमाणित है कि अरावली पर्वतमाला पर सबसे पहले रहने वाला कोई आदिवासी है तो वो भील है। तो हम अरावली पर्वतमाला में, और ध्यान रखो अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला। आणि धरती माते है तपेल टाड़ू को इलाको था जो ये अरावली पर्वतमाला है। और कई लोगों ने ये पतो नहीं अरावली है हो आ डोंगरा ही अरावली नासी, यानी तमे जणी जगह माते बैठा हो ई जगह हे तपेल आणि धरती माते टाड़ी थाची आणि गाड़ी आणि जगह माते हे तपेल सार पैदा थाची, वनस्पति पैदा थाची, जनावर पैदा थाची, और उसी मिट्टी की पैदाइश हम हैं। तो आदिवासी के कितने आधार हो गए? 2। एक तो प्रकृति पूजा और दूसरा इसी मिट्टी का उपज, इसी मिट्टी में पैदा हुआ इंसान। इतिहास में मौर्य साम्राज्य के बाद कई सारे कबीलाई लोग बाहर से भारत में आए और उससे पहले भी आए थे। वो लोग कौन हैं उनको पहचानने की जरूरत है। आ तमारी कपाड़ बीजो लोगों थकी मळे, आ तमारे ओहे बीजो लोगों थकी मळे, आ तमारो नोकरो बीजो लोगों थकी मळे, तमारी बोली बीजो थकी मळे, तमारा वाल बीजो थकी मळे। मळे तो बताड़ी दो, काल थकी सर्वे करो केने केने तमार थकी नहीं मळता है ई हमजी लेवानो ई पेला से। जिसकी नाक नहीं मिलती, जिसका शरीर का रंग नहीं मिलता, मार जेवो काबरा शरीर ने तमार जेवो है, ध्यान रखो। तो नाक नहीं मिलती है, आप बोहे नहीं मळे है ने, और ये कपाल भी नहीं मिलता, ये बाल भी नहीं मिलते, शरीर का रचना है वो भी नहीं मिलता। वो कौन है उनकी पहचान करिए, वो आदिवासी नहीं है। और एक बड़ा आधार मानता हूँ, आप लोग विवाह करते हो तो ऐसे घूमते हो, होली माते एम फरो, नासो ते एम नासो, ओळ आको ते एम आको, मंदिर समकोरे फरो ते एम फरो ने। पेला होली केम के मनावी, होली समकोरे केम के फरे, हेमरवाड़ा जाइन जुलीजू, दमोड़ा जाइन जुलीजू, करावाड़ा जाइन जुली वाला काटंगाम या एम फरे होली समकोरे ने। तमे होली समकोरे एम फरो एवा कयो फेरो सही है? जमणो फेरो सही है? ई तमे पीलो એટલે सही एम कही दो, ई थोड़ो काम लागे है। अच्छा एक मार આપણે વેલો રોકડા માથે વેલો કેમ કેમ ચડે? જમણે ચડે કે જમણે ફેરે ચડે? એવો બળદ હી અને બળદને એમ ફેરવો અમાડે ફરીનો હોળ એમ આકો ફરીનો દાદા નહીં ફરી ને હાય ને ફરી ને। આજકાલના ભણેલા બળદ હી ઈ આપણે સોરને પન્નાવે તો એમ ફેરવી है। संत गोविंद गुरु महाराज ने कोटवाल इसलिए बनाए थे क्या? हमारे बाप दादे एटले मार खाना हो, कितनी गंभीर समस्याएं। मानगढ़ पर 1507 आदिवासियों को मारा, भूला बिलौरिया में 800 आदिवासियों को मारा, पाल चितरिया में 1200 आदिवासियों को मारा। क्या इस दिन के लिए था क्या? ये बात हमको समझनी पड़ेगी। ये ध्यान रखो, हम हर काम इस सर्कल में करते हैं और वो लोग हर काम इस सर्कल में करते हैं। अणा फेरा में जी भरे ये सब आपड़ा नहीं है, ये पहचान करनी है। एक पेलो बैरनो एकांडो रे केनो बैरनो घणा बदले रे आदमी नी उमर वाला बदले, आदमी नी उमर बड़ा तो मार बईरे 2 वर कीधु तो इन्हें सोड़ा 4 वर लागा मने। और जिन दाड़ा नो वर्क छोड़ जो तेन दाड़े मार थकी मारी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ी ने। आज तक मैं मरजोस नहीं हूँ है, आज तक मैं मरजोस नहीं हूँ
તે એકાડનું કરીને હું કામ કીધું ને નહીં કરીને હું નુકસાન ન કરું है। उस एकाडने के अंदर भी चक्र लगाते, वो भी ऐसे ही घूमते। यहाँ फेरा बल्ले बता दीजिए, बहिरा ने उमर बड़ा बल्ले का ये व्रत है? अमलिया जी कोई व्रत है? मैं तो कीधो नहीं, मने पाड़ो तमे भक्ति वाला आदमी हो એટલે બતાડી શકો है तो काम तो બૈરું કરે ને आदमी ની ઉમર बढ़ाओ, બૈરા નો ઉમર बढ़ा भी नहीं पड़े है। ये सब ढकोसले हैं, ये सब पाखंड है, ये सब अंधविश्वास है। उसको खत्म करो और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिले। बच्चों का शारीरिक स्वस्थ का बच्चा होना चाहिए। जब हमारी शादी हुई थी तब भी महिलाओं की आपका वजन 50 से 55 किलो होता था। मेरे माँ बाप की शादी हुई तब औरतों की शादी, लड़कियों की आपका वजन 60 किलो के आसपास होता था। ने आज लाडजीन वोर पड़नी पसिंतरी ए भाई सोरो के वो पैदा करेंगे है। आप सोच सकते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। 7-7 फुट थे भील, औरतें भी 5 फीट की थी एक जमाने में, आज से अटलट ही हो जाएगा। क्या करें हम लोग, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात, हम लोगों को खेती पर वापस आना होगा, पशुपालन पर वापस आना होगा। हमारे बाप दादा जटला प्रकार की भाजी खाता था, जटला प्रकार की सब्जियां खाता था, ये सब उगाड़ी पड़ेगा, सब उगाने पड़ेंगे। दूध पीना पड़ेगा, खट्टी छाछ खाना पड़ेगा, घी खाना पड़ेगा, दही खाना पड़ेगा और हमारी मिट्टी में पैदा हुआ अनाज खाना पड़ेगा। और वो गेहूं और चावल ही नहीं, कोदरा, बटी, ये भी खाना पड़ेगा। वो कभी खराब नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अभी हम लोग जन जागरण में ये सब चीजें सिखाते हैं, पर वो गांडू लोग क्या करते हैं। अभी ये व्रत वाली वैसी बात नहीं छूटी दीदी, ये भी बातें थोड़ा वीडियो बना भी आप भंवरलाल परमार ने ऐसा बोला, क्या तोड़ दोगे मेरा, क्या कर लोगे, नौकरी तो थी रहेगा ही था, मारो हो फर्क पड़े। 22 साल की नौकरी थी गई, मारो हो फर्क पड़े, वो क्या होगा। मेरे बच्चे भी अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, और नौकरी जाने वाली ही नहीं हमारी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले शायद 2005-6 में ऐसा, 7 में ट्रांसफर की 5-6 के आसपास सबसे पहले हमें ट्रांसफर किया था। 8 वक्त मारो ट्रांसफर सही गया, एक भी सही गया, निलंबित तो सही गया, क्या कर लेंगे। नौकरी जाएगा ही जाएगा, वैसे बात नहीं पे टेक लो। 25 बीघा जगह है मारता, सब डेवलपमेंट हो गया। ने तुम्हारा भाभी तुम्हारा बहू भी नौकरी करे, मारे कहीं टूटे हुए है नहीं। केवल एक ही काम है मेरे पास में, मेरे समाज में जन जागरण करना है, ओके, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। बच्चों को अच्छे से अच्छा नॉलेज देना, ये हम पढ़ा रहे, मैं बोल रहा हूँ वो भी पढ़ाई है, ये सामाजिक शिक्षा है। हमको एकेडमिक एजुकेशन दिया जाता है, सामाजिक शिक्षा नहीं दी जाती, इसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये बहुत सारी बातें हैं, हमारे समाज में अच्छे से अच्छा ताकतवर बच्चों को भी पैदा करना है, बच्चों को अच्छा खाना खिलाना है, अच्छा मजबूत बनाना है। और जो भी नशा वगैरह करते हैं, नशे का मतलब ये जो तंबाकू से निर्मित नशे हैं, उनको कम से कम आप ब्रेक करिए, छोड़ना होगा। मैं कभी नहीं खाता, मेरे बच्चे चाय तक नहीं पीते। अभी मेरी बेटी पिछले ये अप्रैल आते ही 20 साल की हो जाएगी, मेरी बेटी अभी डॉक्टर का तैयारी, डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही है, आज तक चाय नहीं पिया। मेरा बच्चा अभी 10वीं क्लास में, आज तक चाय नहीं पीता। एक बच्चा 6ठी क्लास में, आज तक चाय नहीं पीता। और चाय भी पीजिए तो थोड़ा सा खा करके पीजिए,
या फिर गुड़ वाली चाय पीजिए। 40 साल की उम्र के बाद, ध्यान रखिए स्वास्थ्य से संबंधित बात है, 40 साल की उम्र के बाद शरीर में कैल्शियम नहीं बनता है, कैल्शियम। और शक्कर वाली चाय पीते हो मगर खाना खाए तो पेशाब के साथ वो शक्कर है वो कैल्शियम बाहर निकाल देती है, शरीर के अंदर से बाहर निकल जाता है। और शरीर के अंदर से कैल्शियम निकल जाएगा तो सबसे पहले दांतों की बीमारी होगी, दांतों में खून आता है वो बीमारी। इसके बाद घुटनों की बीमारी, ये जॉइंट की बीमारी। आज यहाँ बैठे बड़े बुजुर्ग लगभग सभी का ये बीमारी है, उसका कारण है शक्कर। गुड़ वाली चाय पीजिए और शक्कर वाली पीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ खा करके पीजिए, बगैर खाए मत पीजिए। ये बहुत सारी बातें हम समाज में जन जागरण करते बताते हैं। तो अभी एक और लास्ट कार्यक्रम हमारा नागरिया पंचेला में है। कुछ बातें आपको मेरी कड़वी भी लगी होगी, लेकिन मैं कड़वी लगेगी, किसी को बुरा लगेगा ऐसा करके कभी नहीं बोलता। जो मुंह में आया ठोक देता हूँ, है ना।